बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर इस बार कार्ति चिदम्बरम है। स्वामी ने दावा किया है कि कार्ति चिदम्बरम और उनकी कंपनियों के विदेशी बैंकों में 21 खाते ऐसे हैं जिनकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी गई है। स्वामी ने आरोप लगाया है कि वित्त मंत्रालय इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। स्वामी ने प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। वो चिदम्बरम ने किया कि उन्होंने हमारे देश की जो कानून है उसका उल्लंघन किया और इस उल्लंघन के कारण मैक्सिस ने उसके बेटे को बहुत बड़े पैमाने में उन्होंने संपत्ति यानी रिश्वत दी थी और उस घूस को उन्होंने अपने विदेश के जो अनेक बैंक हैं 21 हैं कुल मिलाकर उस बैंक अकाउंट्स में उन्होंने जमा की। एक प्रेस नोट में उन्होंने वित्त मंत्रालय और इनकम टैक्स अधिकारियों पर कार्ति चिदम्बरम के बारे में जानकारी दिए जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। स्वामी जांच को सही अंजाम नहीं देने का हवाला देकर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय पर भी बरसे। Chidambaram's son has already been raided by the Enforcement Directorate, and after raiding it and documenting it, they summoned him to appear. And for 3 times he has refused the summons. Under the PMLA Act, if you refuse a summons even once, then you can be arrested. But even after 3 summons refusal, the Enforcement Directorate has not got political sanction to arrest Mr. Karti Chidambaram. I would like to say that I have always found the Prime Minister very cooperative when I write him a letter. But it is painful that for every small thing I have to write him a letter. I get action when I write the letter to him, but the Finance Ministry for some reason is running, is supposed to, I think they have a very soft heart, they don't want to prosecute anybody, or some such problem is there. There are 3 senior officers there. One is Arvind Subramaniam, the other is Shaktikant Das, and third is Kumar Bhatt. They all are appointees of Mr. Chidambaram or have been favorites of Mr. Chidambaram. I don't know why they are being continued. And they are the ones who do maximum blocking of any further action. सुब्रमण्यम स्वामी के इस आरोप पर कार्ति चिदम्बरम ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोपों को अपमानजनक करार देते हुए लिखा, मेरी फाइलिंग बिल्कुल अप टू डेट है और नियम कानूनों पर बिल्कुल खरा उतरती है। कार्ति ने कहा है कि इनकम टैक्स फाइलिंग में उनके परिवार की और उनकी संपत्तियों का सही जिक्र है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।